ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास महात्म्य के पिछले 30 अध्यायों में हमने जाना पुरुषोत्तम मास के स्नान, दान, पुण्य, तप आदि के महत्व को। आइए आज हम सुनते हैं अधिक मास महात्म्य का 31वां और आखिरी अध्याय। हे तपोनिधे, आपने कांसे के संपुट का दान सब दानों से अधिक बढ़कर बताया है, उसका स्पष्ट कारण मुझे बताएं। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, एक समय पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। तब उस समय उन्होंने महादेव जी से पूछा, ऐसा कौन सा उत्तम दान है जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत पूर्ण हो जाए। हे दया सिंधो, उस दान को सब लोगों के कल्याण के लिए आप मुझसे कहिए। यह सुनकर महादेव जी श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करके सब लोगों के कल्याण की इच्छा से पार्वती जी से बोले, हे अर्पणे, पुरुषोत्तम मास में व्रत की विधि पूर्ण करने के लिए वेद में कहीं भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो उत्तम दान कहे हैं वे सब तुच्छ हो गए हैं। हे पार्वती, कहीं भी ऐसे दान का विधान नहीं है जो पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूरा हो जाए। हे वरानने, पुरुषोत्तम मास में व्रत पूर्ण करने के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान ही योग्य है। हे वरानने, इस दान को कहीं भी कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। इसीलिए इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप कांसे का संपुट बनाकर उसमें 30 मालपुआ रखकर 7 तागे से लपेटकर विधिवत पूजा करके व्रत की पूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को दे दें। और यदि आर्थिक स्थिति ठीक हो तो ऐसे 30 संपुटों का दान करें। इस प्रकार लोक हितकारी महादेव जी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर पार्वती जी लोक कल्याण की इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 कांसों के संपुट विद्वान ब्राह्मणों को दान में देकर व्रत के विधान को पूरा करके अत्यंत सुखी हुई। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद जी भगवान बद्री नारायण के अमृत तुल्य वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार नमस्कार कर फिर कहने लगे, यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों का सर्वश्रेष्ठ मास है। आज इसका महात्म्य सुनकर मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है। भक्ति मात्र सुन लेने पर जब मनुष्य के महापाप नष्ट हो जाते हैं, तब श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से जो करता है तो उसका तो कहना ही क्या, क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्त हुए मनुष्य को दूसरे जलपान करने की इच्छा नहीं रहती। इसीलिए अब इससे आगे सुनने को मेरी कुछ भी इच्छा बाकी नहीं है। सूत जी बोले, ब्रह्म ऋषि ऋषिवर नारद जी इतना कहकर शांत हो पुरातन मुनि बद्र नारायण के चरण कमलों में मस्तक रखकर नमस्कार करने लगे। जो मनुष्य भरतखंड में जन्म लेकर पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते, वे घर जंजाल में आसक्त हुए अधम है। ऐसी दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य बार बार जन्मते और मरते हैं तथा जन्म जन्मांतर में पुत्र, मित्र, भार्या एवं प्रियजनों आदि के वियोग के दुखों से दुखी रहते हैं। सूत जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठों, इस पुरुषोत्तम मास में नास्तिक बाद के शास्त्रों का वर्णन न करे, न पराई सेज पर शयन करे, न कभी झूठ बोले, न कभी परनिंदा, आलोचना, चुगली करे, न पराया अन्न खावे, न कभी दूसरों की नकल करे, न धन की कंजूसी करे, सच्चरित्र ब्राह्मण को दान दे। धनवान होते हुए जो कंजूसी करता है वह रौरव नरक में जाता है। व्रती लोग दिन में सायकाल के 4 बजे के बाद भोजन करें। अतः वे लोग धन्य हैं जो पुरुषोत्तम मास का नियम पालन करते हैं। महाराज इंद्रधुम्न, यौवनाश्व और भागीरथ, यह सब राजा लोग पुरुषोत्तम मास की आराधना कर श्री कृष्ण भगवान के निकट पहुँच गए। इसीलिए यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ है और वांछित फल देने वाला है। अधिक मास महात्म्य समाप्त। जय श्री राधे।